हेलो स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट यानी कि हमलो नकल। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से दुनिया वजूद में आई है, ट्रांसपोर्ट का एक ख़ास रोल रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना होती तो आज दुनिया जो जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर दुनिया ना होती। ये ट्रांसपोर्ट ही की वजह से पॉसिबल है कि बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है, बहुत बड़े प्रोडक्शन लेवल पर चीज़ों को तैयार किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, माल की तकसीम में ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बड़ा अहम रोल है। जिन चीज़ों को तैयार किया जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पर तैयार किया जा रहा है, तो उन चीज़ों को, उन सामान को या फिर उस माल को उस मुकाम तक पहुंचना है जहां पर उसको इस्तेमाल होना है। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ही अहम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, माल की तकसीम में ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। माल को तैयार करना और उस माल को सही वक्त पर, सही टाइम पर पहुंचाना। किस जगह पर? उस जगह पर जहां पर उन चीज़ों को इस्तेमाल होना है। तो माल को सही वक्त पर, सही जगह पर पहुंचाना किसका काम है? ट्रांसपोर्ट का काम है। सही टाइम पर माल को पहुंचाने से उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। तो समझ में आया ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जहाँ पर चीज़ों को, माल को तैयार किया जाता है, उस मुकाम से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन यानी कि जहाँ पर उन चीज़ों को इस्तेमाल होना है, यानी कि माल की पैदावार के मुकाम से लेकर माल को इस्तेमाल करने के मुकाम तक चीज़ों को पहुंचाना, सामान को पहुंचाना या फिर माल को पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है, हमलो नकल कहलाता है। और ये कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसके बगैर कारोबार को नहीं चलाया जा सकता, चाहे वो बिजनेस मुल्क के अंदर हो या फिर मुल्क के बाहर हो। बगैर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता। बगैर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को चलाने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। तो समझ में आया ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से हम इंसानों को या फिर जानवरों को या फिर सामान को, गुड्स को, अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दुनिया में कई किस्म के कारोबार चलाए जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कंपनियां होती हैं और इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के सामानों को तैयार करते हैं। और जो भी चीज़ें जहाँ तैयार हो रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो या फिर फैक्ट्रीज़ में हो या फिर कई कंपनीज़ में हो, तो उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम सामान को मार्केट तक लाया जाता है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है ताकि वो पब्लिक के लिए ईज़िली अवेलेबल हो। अब जो सामान है वो फैक्ट्री से या फिर इंडस्ट्रीज से या फिर कंपनी से जहाँ पर उनको तैयार किया जा रहा है, उसको मार्केट तक लाना कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल होगा? ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉसिबल होगा। तो बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत ही ज़रूरी हैं। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट जगह की रुकावटों को दूर करता है, सही टाइम पर माल को पहुंचाता है जहां पर उन चीज़ों को इस्तेमाल होना है। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन किन किन ज़राए से हो सकता है। रेलवेज़ की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एयरवेज़ की मदद से भी ट्रांसपोर्ट को किया जा सकता है, और
रोडवेज की तरफ से भी ट्रांसपोर्ट को किया जा सकता है और वाटरवेज की मदद से भी ट्रांसपोर्ट को किया जा सकता है। यानी कि ज़मीन से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, हवा से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या फिर पानी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट को किया जा सकता है। तो समझ में आया ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट की, यानी कि हमलो नकल के काम या फिर हमलो नकल के अफ़आल। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहला काम इंडस्ट्रीज़ को परवान चढ़ाना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की मदद से इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिलता है और जब इंडस्ट्रीज़ में माल को तैयार किया जाता है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की मदद से माल को आगे भेज दिया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि इंडस्ट्रीज़ को पूरी तवज्जो के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ और ज़्यादा माल को तैयार करने में मदद मिलती है। ट्रांसपोर्ट का दूसरा अहम काम यह होता है कि वो अशिया की तलब में इजाफ़ा करता है, यानी कि जो माल है, जो अशिया हैं, उनके डिमांड बढ़ाता है, डिमांड में इजाफ़ा करता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ नई जगहों पर ट्रांसपोर्ट की मदद से माल को आसानी के साथ भिजाया जा सकता है, जिसकी मदद से कंज्यूमर्स, सारिफीन जो होते हैं, वो माल को ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है? इससे ट्रेड, तिजारत में एक्सपेंशन होता है, तिजारत में वसाअत होती है, तिजारत फैलती है। किसकी मदद से पॉसिबल हुआ ये सब? ये सब ट्रांसपोर्ट की मदद से पॉसिबल हुआ। ट्रांसपोर्ट का तीसरा काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या होता है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, यानी कि जहाँ पर माल को तैयार किया जा रहा है और वहाँ से माल को जहाँ पर उसको इस्तेमाल होना है वहाँ पर उसको भिजाया जा रहा है। किसके ज़रिए से भिजाया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भिजाया जा रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये फासलों को कम करेगा और जो कंपनीज़ हैं या फिर फैक्ट्रीज़ हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर माल को तैयार किया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होगा? उनकी जगह की कदर में भी इजाफा होगा, क्योंकि माल को तैयार करने के बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भिजा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जगह का सेफ होगा, यानी कि चीज़ों को रखने की जगह बच जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन जगह की कदर, प्लेस की वैल्यू को भी बढ़ाता है। ट्रांसपोर्ट का चौथा काम पैदावार में इजाफा करना है, यानी कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करना है। यानी कि जिस तेज़ी से माल को फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, तो उसी तेज़ी के साथ ट्रांसपोर्ट की मदद से माल को वहाँ से मार्केट तक पहुँचा दिया जाता है। माल को ज़्यादा वक्त तक के लिए एक जगह रखने का टेंशन नहीं होता और जब जल्दी से, तेज़ रफ्तारी से, स्पीड के साथ ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा तो प्रोडक्शन में भी जल्दी जल्दी इजाफे के साथ प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती रहेगी। ट्रांसपोर्ट का पांचवा काम यह होता है कि वो कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करे, यानी कि प्राइसेस में स्टेबिलिटी बरकरार रखे। ये बात आपने भी गौर की होगी कि अचानक कई ज़रूरत की चीज़ें, जो सामान होते हैं, उनका प्राइस अचानक से बढ़ जाता है या फिर अचानक से कम हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ट्रांसपोर्ट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अगर माल ज़्यादा आ जाए तो उसकी कीमत घट जाती है और माल अगर सही वक्त पर ना पहुंचे तो उसका शॉर्टेज हो जाता है। शॉर्टेज हो जाएगा तो क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट सही जगह पर, सही वक्त पर चीज़ों को, सामान को, गुड्स को पहुंचाता है, जिसकी वजह से अशिया की कीमतों में
तवाज़ुन बरकरार रहता है। जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के, उनके प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का छठा काम ये है कि वो कंज्यूमर्स तक आसानी के साथ चीज़ों को पहुंचाए। कई चीज़ें या सामान ऐसी किस्म की होती हैं जहाँ पर उनको कहीं और जगह तैयार किया जाता है, मगर हम उनको हमारे कंट्री में इस्तेमाल करते हैं, हमारे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं या फिर हमारी रियासत में इस्तेमाल करते हैं, मगर वो हमारी रियासत में या फिर हमारी कंट्री में पैदा नहीं होती। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि कोई चीज़ कहीं और जगह तैयार हो रही है मगर उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो कैसे पॉसिबल हुआ? ये ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। और आज हम कई इम्पोर्टेड चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ में जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, उन चीज़ों को हम हमारी कंट्री में आसानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ट्रांसपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। तो ये ट्रांसपोर्ट का सातवां काम था कि वो आसानी के साथ चीज़ों को पहुंचाए और उन चीज़ों को उस मुकाम तक पहुंचाए जहां पर वो चीज़ें वहां पर तैयार नहीं होती। ट्रांसपोर्ट का आठवां काम ये है कि वो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है उसमें इजाफा करता है। तो ट्रांसपोर्ट की मदद से कई सारे लोग इम्पोर्टेड चीज़ों को जो कंट्रीज़ बाहर तैयार करते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है और ट्रांसपोर्टेशन की मदद से तिजारत, ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा सहूलत मिलती है और जो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है उसका एक पॉइंट ट्रांसपोर्ट भी माना जाता है। ट्रांसपोर्ट का आठवां काम ये है कि वो कंपटीशन, मुसाबकत पैदा करे। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बिजनेस में कंपटीशन रहेगा, जिसकी वजह से कीमतों में कमी होती है। यानी कि जब भी कोई इंडस्ट्रीज़ या कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, माल को ज़्यादा पैदा करती है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से वो अपने इस काम को आसानी के साथ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। उससे क्या होगा? उससे गुड्स, अशिया की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। तो समझ में आया ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके क्या काम होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।